अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, एक बात और एक ख्याल बहुत ज़्यादा जो है वो जहन में दिल में चल रहा था, मैंने कहा ये लाजमी आप लोगों से शेयर की जाए। बहुत सारे लोग वज़ाइफ को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं बनिस्बत दुआ के। वज़ाइफ को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है बनिस्बत दुआ के। मेरे प्यारों, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा। जो वज़ाइफ आपको बुज़ुर्गान दीन से मिले, अल्लाह वालों से मिले, उसको इख्तियार कीजिए, उसकी ताकत से इनकार नहीं है। लेकिन जो ताकत अल्लाह ताला ने दुआ के अंदर रखी है मेरे प्यारों, कुरान और हदीस की जो अल्लाह ने दुआ में तासीर रखी है कि ये दुआएं जितनी जल्दी कबूल होती हैं उस की मतलब कोई मिसाल नहीं है। हमें दुआओं का ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए। हम वज़ाइफ से मैं फिर कह रहा हूँ, मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन हमें जो है वो दुआओं का बहुत ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए। हम दुआ बहुत मांगे, अल्लाह से बार बार मांगे, दिल में अपने जो भी मसले मसाइल हैं, हम कुरान हदीस की दुआएं अगर हमें याद है तो हम अल्लाह से लौ लगाएं, बार बार अपने अंदर उसको चलाएं, ख्याल के अंदर चलाएं, दिल में चलाएं, अल्लाह से कहें, बार बार कहें, हाथ उठा के मांगे, बिना हाथ उठाए मांगे, अल्लाह से मांगते रहें, मांगते रहें, मांगते रहें। इंशाअल्लाह दुआ के अंदर वो ताकत है जो ताकत किसी और चीज़ में नहीं रखी, वज़ाइफ के अंदर अल्लाह ने नहीं रखी। दुआ बहुत, इससे इंसान का अल्लाह ताला से ताल्लुक़ भी बहुत ज़्यादा बनता है। तो दुआ का एहतमाम कीजिए, बहुत ज़्यादा दुआओं का एहतमाम कीजिए। कोई ऐसी दुआ नहीं है जो कुरान ने हमें ना बतलाई हो, कोई ऐसी दुआ नहीं है जो जनाबी नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें ना बतलाई हो। मसला क्या है, हम एहतमाम करने वाले बने हैं। हम एहतमाम करेंगे, अल्लाह हर परेशानियों को, हमसे परेशानियाँ आएंगी, मोमिन मुसलमान की आजमाइशें हैं, परेशानियाँ आती रहेंगी, लेकिन अब हम जब दुआओं का एहतमाम करेंगे तो उस दुआओं की बरकत से इंशाअल्लाह वो चीज़ें कम हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह ताला फिर एक दौर परेशानियों का आएगा, एक दौर आसानियों का आएगा, एक दौर परेशानियों का आएगा, एक दौर आसानियों का आएगा। एहतमाम, दुआओं का एहतमाम कीजिए, दुआ पे ज़्यादा फोकस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।